बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे मशहूर था चीकू बंदर। चीकू इतना शरारती था कि जानवर और गांव वाले सभी उससे परेशान रहते थे। उसका काम ही था शरारत करना। उसकी टोली में कई और बंदर थे और वे हर वक्त नई नई मस्ती की योजनाएं बनाते रहते थे। गांव में एक दिन एक टोपी बेचने वाला, जिसका नाम था टोपी राम, आया। वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां भरकर लाया और गांव के चौराहे पर बैठकर चिल्लाने लगा, टोपी राम, टोपियां ले लो, टोपियां, सस्ती और टिकाऊ टोपियां। गांव के बच्चे और लोग उसकी टोपियां खरीदने लगे। टोपी राम का सामान जल्दी बिक रहा था, लेकिन दोपहर होते होते वह थक गया। उसने सोचा, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। वह गांव के बाहर वाले बड़े पेड़ के नीचे गया और वहां आराम से सो गया। उसकी टोकरी वहीं रखी थी, लेकिन चीकू बंदर और उसकी टोली ने दूर से यह सब देख लिया। चीकू, अरे भाइयों, देखो, वह आदमी कितना रंगीन सामान लेकर बैठा है। चलो, चलकर मस्ती करते हैं। चीकू और उसकी टोली ने धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरकर टोपी राम की टोकरी के पास आ गए। चीकू ने कहा, चीकू, ये टोपी तो बड़ी मजेदार लग रही है, क्यों ना सब अपनी अपनी टोपी उठा लें। सारे बंदरों ने जल्दी जल्दी एक एक टोपी उठा ली और पेड़ पर चढ़ गए। टोपी राम को कुछ पता ही नहीं चला। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली है। वह चिल्लाया, टोपी राम, अरे मेरी टोपियां कहां गईं? तभी उसने ऊपर देखा। सारे बंदर पेड़ पर बैठे हंस रहे थे। चीकू बंदर ने टोपी पहनकर राजा की तरह कहा, चीकू, देखो, अब ये टोपियां हमारी है। मैं हूं राजा चीकू। टोपी राम, अरे बदमाश बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो, ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी। टोपी राम को एक पुरानी तरकीब याद आई। उसने अपनी सिर पर रखी टोपी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। बंदर हमेशा इंसानों की नकल करते हैं। सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां फेंक दी। टोपी राम ने झट से सारी टोपियां समेट ली और अपनी टोकरी में डालकर वहां से भाग गया। अगले दिन टोपी राम फिर गांव में आया। इस बार उसकी टोकरी में और भी ज्यादा टोपियां थी। वह सोच रहा था, आज मैं पेड़ के पास बिल्कुल नहीं रुकूंगा। लेकिन बेचारा टोपी राम फिर से थक गया। उसने सोचा, इस बड़े पत्थर पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। जैसे ही वह बैठा, चीकू बंदर और उसकी टोली फिर पेड़ पर से झांकने लगी। चीकू दोस्तों, इस बार हम उसकी सारी टोपियां गायब कर देंगे और इस बार वह हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। चीकू के पास जंगल के बाबा से मिली एक जादुई चाबी थी। उसने कहा, चीकू, यह चाबी घुमाते ही उस आदमी की टोकरी गायब हो जाएगी। जैसे ही टोपी राम सोया, चीकू ने चाबी घुमाई और उसकी पूरी टोकरी गायब हो गई। टोपी राम ने जब आंखें खोली तो देखा कि उसकी टोकरी वहां नहीं है। वह हैरान हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी चीकू और उसकी टोली की हंसी सुनाई दी। चीकू, अब तुम्हारी टोपियां हमारी हैं। लेकिन जादुई चाबी की ताकत का एक नियम था, अगर कोई इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अचानक चीकू और उसकी टोली की अपनी अपनी पूंछ गायब हो गई। चीकू, अब क्या करूं? बिना पूंछ के मैं कैसे बंदर लगूंगा? उसकी टोली के सारे बंदर परेशान हो गए। चीकू ने तुरंत टोपी राम के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, चीकू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी टोपियां वापस कर देंगे, बस हमारी पूंछ लौटा दो। टोपी राम, देखो, शरारत करना बुरी बात है, मेहनत की कमाई को चुराना गलत है। अगर तुम वादा करो कि आगे से कभी किसी को परेशान नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चीकू और उसकी टोली ने वादा किया। तभी जादुई चाबी ने सबकी पूंछ वापस कर दी। तीसरे दिन जंगल में एक नई कहानी हुई। गांव की एक चालाक बकरी, जिसका नाम गुल्ली बकरी था, चीकू के पास आई। उसने कहा, गुल्ली चीकू, मुझे सुनने में आया है कि तुम बहुत शरारती हो। क्या तुम मुझे भी शरारत करना सिखा सकते हो? चीकू, क्यों नहीं, हम बंदर तो शरारत के उस्ताद हैं। गुल्ली, ठीक है, आज शाम को मिलते हैं, लेकिन इस बार मुझसे बाजी जीत कर दिखाओ। शाम को चीकू ने गुल्ली को परेशान करने के लिए एक तरकीब बनाई। उसने उसके खाने का घास गायब कर दिया। लेकिन गुल्ली बकरी ने चीकू की चाबी चुरा ली और सारे बंदरों की टोपियां पहनकर डांस करने लगी। गुल्ली, अब मैं हूं जंगल की रानी। सारे बंदरों को अपनी ही शरारत भारी पड़ गई। उन्होंने गुल्ली बकरी से माफी मांगी और वादा किया
कि अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरारत करना मजेदार हो सकता है, लेकिन दूसरों को परेशान करने से खुद को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करें और ईमानदारी से काम करें। समाप्त।